नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे बनाते हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक से समझा देता हूं कि आप एक बार में भूल नहीं सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। बस आप बने रहिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एकदम डीपली समझाऊँगा एकदम। बस ध्यान से आप सुनिएगा। रफ वर्क के लिए हम थोड़ा सा हमने ले लिया है। चलिए क्या करते हैं अब हम। सर्वप्रथम हमको निकालना है साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। सबका निकालना है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। तो हम बारी बारी सबको निकालेंगे। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ध्यान से ये। अब पहले हमको साइन थीटा का निकालना है, 30 और 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो पहले हम निकालेंगे। पहले आप ट्रिक समझिए क्या करना है आपको। जैसे कि 0 अंश है तो सबके 1 2 3 4 5 है, तो 5 बार 0 लिखिए यहाँ पे। ऐसे एक से लेके आप 0 से लेके आप 4 तक लिखिए इसको। 1 0 1 2 3 4 हो गया पहला स्टेप। अब देखिए सबके नीचे आप 4 लगा दीजिए। 4 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से भी 4 हो गया, यहाँ से भी 4 हो गया, यहाँ से भी 4 हो गया। दूसरा स्टेप समझ लिया। आप ध्यान से समझिएगा। अब तीसरे स्टेप में हम इसके वर्गमूल लगाते देते हैं। ठीक है, ये लगा दिया वर्गमूल सब पर। ये अलग अलग सब है। इसके ऊपर हमने वर्गमूल लगा दिया, इसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया। अब आप वर्गमूल निकालना तो जानते ही होंगे। 0 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे कि 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अब हम 2 को 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। ठीक है, समझ लिया आप। पहला आ गया। अब वर्गमूल 1 का वर्गमूल कितना होता है? सबको पता है कि अब जब पूरे के ऊपर वर्गमूल चढ़ाए, 1/4 के दोनों के ऊपर वर्गमूल चढ़ाया, यानी कि रूट एक के भी ऊपर वर्गमूल है और 4 के ऊपर भी वर्गमूल है। तो अब देखिए रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 दूना 4 पता होगा। दूसरा आपका आ गया। अब तीसरा देखिए, रूट 2। अब ये देखिए, रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 होता है। अब थोड़ा सा इसको हम सरल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा। थोड़ा सा इसका हम प्रमेयकरण कर देते हैं। अब इसको आप रूट 2/2 है, इसको आप गुणा कर दीजिए रूट 2 ही से, ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा? रूट 2 गुणा करेंगे रूट 2 से तो रूट हट जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, कितना बचा? ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बचा रूट 2। यानी कि इसका कितना आ गया मान? इसका आपका आ गया 1/√2। ठीक है। अब इसका देखिए, इसका कितना होगा? अब ये रूट 3 का वर्गमूल, रूट नहीं निकलेगा, रूट 3 ही होगा। और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए इसमें है कि इसमें हम इस रूट का इस प्रकार से नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये अपवाद है कि आपको ये समझना पड़ेगा ये। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। अब रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। और रूट 4 का वर्गमूल नीचे वाला इसका 1 होता है। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 1। तो यानी कि हमारा जो है ये आपका 0 डिग्री का हो गया, ये आपका 30 डिग्री का हो गया मान, ये आपका 45 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसको लिख लेंगे हम। यानी कि 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। ठीक है, ये हमने निकाला भी, समझाया हमने आपको। और 45 अंश का मान कितना होगा? कितना है यहाँ पे? 1/√2। 1/√2 निकल गया। और रूट 60 का मान 3/√3/2 हो गया। ठीक है। यहाँ से अब देखिए, साइन 90 अंश का मान कितना आया था? यहाँ से 1 आया था, तो यहाँ से 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए, आप समझिए यहाँ से। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब कॉस का मान निकालना है 0 30 45 60 90 का। तो इसको आप जो साइन का मान है इसको आप उल्टे लिखते आइए। पहले आप ए लिखिए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 0। इसको रिवर्स में लिखिए। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ से √3/2, यहाँ से फिर 1/2, फिर इसको लिखेंगे 1/2, फिर 0। आ गया मान आपका। समझ गए यहाँ तक? इसको हमने क्या किया? उल्टे में इसको लिख दिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, टेन क्या होता है, टेन का कैसे निकालेंगे। अब टेन को आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपको आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा
बराबर क्या होगा होता है tan थीटा। तो हमको यहाँ पे sin थीटा का मान और cos थीटा का मान निकला है, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो sin थीटा और tan थीटा का मान हमको निकालना है, तो हम इस जीरो को 1 से भाग कर देंगे, मतलब आप भाग कर दीजिए, इस जीरो को 1 से भाग कर दीजिए, 1/2 को √3/2 से भाग कर दीजिए, 1/√2 को 1/√2 से भाग कर दीजिए, √3/2 को 1/2 से भाग कर दीजिए, 1 को 0 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आता जाएगा। तो पहले हम करेंगे, ये वाला 0 1 है, देख लीजिए आपको दिख नहीं रहा होगा कि 0 को 1 से पहले भाग करेंगे, तो यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, जैसे कि पहला क्या है, 0/1 है, भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं जी, 1 को 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आप कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपका कितना है, 1/2 है, और किससे हम भाग करेंगे, √3/2 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ समझिएगा, 1/2 आपका है ये, और जब बटे के बटे में होता है तो ये ऊपर संख्या आ जाती है, जब गुणे में करते हैं तो संख्या पलट जाती है, 3/2 है तो आपका 2/3 हो जाएगा। आपका 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3 आ गया, लिख लीजिए यहाँ पे 1/√3 हो गया। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब किससे भाग करना है, 1/√2 को भाग करेंगे हम 1/√2 से, फिर वही बात 1/√2 और फिर गुणे, संख्या पलट जाएगी, यानी कि 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगी, रूट से आपका रूट कट गया, कितना बचा आपका 1/1, यानी कि आपका 1 आ गया। अब यहाँ से फिर आपको दिख रहा होगा, दिखा दूँ मैं आपको एक बार, नहीं तो आप कहेंगे कि दिख नहीं रहा है, √3 अब यहाँ से करेंगे, फिर हम इसको करेंगे, √3 है, 3/2 और फिर उसके बटे में बटे 1/2, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ही टेन थीटा होता है। अगर साइन थीटा को भाग करेंगे कॉस थीटा से तो तभी हमारा टेन थीटा आएगा, इसको समझिएगा। तो √3/2 आपका है। अब इसको पलटेंगे, जब ये बटे के बटे में, तो मैंने आपको समझाया है, तो गुणा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, केवल √3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम 1 को 0 से भाग करेंगे, अब समझिए इसको, जब हम 1 को 0 से भाग करते हैं तो इसका मान 0 कतई नहीं आएगा, क्योंकि अब 0 से हम भाग करेंगे तो इसका मान इन्फिनिटी आएगा, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पे से लिख लेंगे इन्फिनिटी, यानी कि आप परिभाषित, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको अपरिभाषित। अब देखिए, अब आ जाइए, अब आपका 2 सेकंड में हो जाएगा पूरा। अब समझिए, tan cot थीटा का मान निकालना है, तो इसका आप रिवर्स आ जाइए, इसको जिस तरीके से इसको लिखे थे ऊपर वाला cos थीटा को, उसी तरीके रिवर्स में लिखिए इसको। पहले इसको लिखेंगे अनंत, यानी कि इसको इन्फिनिटी या अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। फिर उसके बाद हम √3 लिखेंगे, यानी कि उल्टा इसको लिखते आएंगे रिवर्स लॉजिक में, फिर इसको 1 लिखेंगे, फिर 1/√3 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। अब सेक का मैं आपको समझा दूँ एक बार में, सेक का क्या होता है, सेक का आप समझिए, सेक क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस तो होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। यानी कि जो कॉस को हमने निकाला है उसी का हम व्युत्क्रम करते आएंगे, कॉस का हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा सेक आ जाएगा। इसी कॉस 0 डिग्री का मान कितना था, 1, क्या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, जब इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको हम पलटेंगे तो 1/1 तो आएगा, यानी कि 1 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1। चलिए अब देखिए, कॉस √3/2 है, तो इसको जब पलटेंगे तो कितना आएगा, 2/, देखो समझ लो, यहाँ पे √3/2 है, कॉस का मान 30 डिग्री का मान 2 है, तो इसको पलटेंगे तो कितना आएगा, 2/√3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको 2/√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको, अब समझिए यहाँ से, अब 1/√2 है, 1/√2 है, इसको पलटो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √2 यानी कि आपका 1/√2 है, तो इसको पलटोगे, व्युत्क्रम करोगे तो √2/1 आ जाएगा, यानी केवल √2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटो, √3/2
नहीं, 1/2 को पलटोगे तो कितना आएगा, समझो यहाँ से 1/2 को पलटोगे तो कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि आपका 2 आ गया यहाँ से। आप समझो 0 को पलटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 को बटे में 1 लगा होता है, और इसको पलटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/0। व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका मैंने बताया था अभी, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि अनंत। अब देखिए यहाँ से कौशिक क्या होता है, ये आपका होता है, रिवर्स में आ जाइए, अब इसको फिर से रिवर्स में आ जाइए, रिवर्स में आ जाइए, इसको कौशिक सेक का रिवर्स कर दीजिए। पहले आप परिभाषित लिखिए यहाँ से, फिर यहाँ से 2 लिख दिए, फिर यहाँ से √2 लिखिए, फिर यहाँ से 2/√3 लिख दीजिए, यानी कि रिवर्स में, फिर 1 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया आपका यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।